करते रहे। जब मैं जेल के सलाखों में था तभी भी इन्होंने बहुत अच्छे तरीके से दिखाया था शहरवासियों को। आज चुनाव का माहौल है। मैं सभी ग्रेजुएट्स को बोलना चाहूंगा कि अपना चुनाव जो आपका अधिकार है वो अपना अधिकार आप पक्का निभाएं। और कुछ कुछ वार्डों में सुनने में ऐसी हवा आई है कि कुछ लोग नेता ग्राइंडर्स बांट रहे हैं, मिक्सर ग्राइंडर्स बांट रहे हैं। तो मैं वही कहूंगा कि उन्हीं लोगों को, जिन लोगों को ग्राइंडर है, उन नेताओं के भ्रष्टाचार, जो भ्रष्टाचार नेता है उनको उसी ग्राइंडर में डाल के पीस देना। तो मैं एक बात सभी शहरवासियों को कहना चाहूंगा कि अभी आप जो नगर सेवक चुने वो एजुकेशन एक बड़ा फैक्टर है जो आप माइंड में रख के ऐसे लोगों को आगे लाएं। आपने देख लिया है आपको क्या क्या चीजें देके वो आपसे वोट करवा रहे हैं, ये क्या आपको भविष्य देंगे। आप देख रहे हैं उल्लासनगर दर्पण न्यूज। इनका केक कटे पहले, केक कटने से पहले कोई ना कोई बात जरूर होगी, क्योंकि फिर सुबह होगी। अब तो ख्वाबों में आना छोड़ दो, अब तो ख्वाबों में आना छोड़ दो कि अब हम कौन सा साथ हुए, तेरे साथ भी बर्बाद थे, तेरे बाद भी बर्बाद है। और बात हो रही फिर सुबह होगी की इनके चक्कर में, फिर सुबह होगी की चक्कर में न जाने कितनों की रातों की नींद उड़ गई और दिन की नींद उड़ गई, ना वो सो पा रहे ना जाग पा रहे। जेकी जी आज आपका जन्मदिन है, ठोकते तो सबकी है, आज आपकी बारी है। बोलिए क्या पूछना चाहेंगे आप? पूछना तो यह है कि भ्रष्टाचार का जो आपने मुद्दा उजागर किया है, अगला टारगेट कौन होगा आपका? अभी जो अगला टारगेट है वो शहर के बच्चों को देख के डंपिंग ग्राउंड हटाओ और बच्चे बचाओ। क्योंकि जो डंपिंग ग्राउंड के कारण जो धुआं उठता है और जो हमारे शहर के खासकर 5 नंबर के जो बच्चे बुजुर्ग लोग जो भुगत रहे हैं, इस मुद्दे को जोरदार तरीके से उठाएंगे। बीच में ये मुद्दा उठा था, बाद में फिर कुछ नेताओं के कारण वो दब चुका था, लेकिन अभी जिस मुद्दे को उठाएंगे और पूछेंगे या वहां के आमदार से भी, अंबरनाथ के आमदार से भी, कि आखिर ये बात कहां तक पहुंची। जब तक ये मुद्दा हटेगा नहीं तब तक इस मुद्दे को बंद नहीं करेंगे, यही कहूंगा। कुछ नेताओं के कारण, यानी पत्रकार भी दब रहे हैं नेताओं के कारण? नहीं, नेताओं के कारण तो देखो पूरा शहर दब रहा है। अगर शहर में अगर ये भ्रष्टाचार नेता अगर नहीं होते तो मैं क्या कहूँ, तो कुछ तो कोई दूसरा नहीं होता था अगर भ्रष्टाचार नहीं होता वो। चलो ज्यादा तो हम कहेंगे ही नहीं। इनका जन्मदिन है और जन्मदिन उस वार्ड में मना रहे हैं जहां। एक और बात कहना चाहूंगा आपको, आज चुनाव का माहौल है। मैं सभी ग्रेजुएट्स को बोलना चाहूंगा कि अपना चुनाव जो आपका अधिकार है वो अपना अधिकार आप पक्का निभाएं। और कुछ कुछ वार्डों में सुनने में ऐसी हवा आई है कि कुछ लोग नेता ग्राइंडर्स बांट रहे हैं, मिक्सर ग्राइंडर्स बांट रहे हैं। तो मैं वही कहूंगा कि उन्हीं लोगों को, जिन लोगों को ग्राइंडर है, उन नेताओं के भ्रष्टाचार, जो भ्रष्टाचार नेता है उनको उसी ग्राइंडर में डालकर पीस देना। हमारे शहर से भ्रष्टाचार मुक्त करना है, इतना ही कहूंगा। धन्यवाद। जानेंगे यहाँ के जो अब तक दबदबा कर चुके हैं अपने वार्ड में, वार्ड तो किसी और का था पर अपना बना चुके हैं, अजीत माखीना जी, माखी जानेगी। अजीत जी, पहले मैं कहूंगा ये वार्ड मेरा है क्योंकि मैं ये वार्ड में रहता हूँ। जो अभी पूर्व नगर सेवक है वो ये वार्ड में रहने वाले नहीं है, तो उनका वार्ड ये कभी था नहीं और ना ही रहेगा। अभी हमेशा के लिए ये वार्ड उनके लिए खत्म हो जाएगा। और रही बात अभी इलेक्शन की, तो आज इलेक्शन का दिन है वैसे भी ग्रेजुएशन कॉन्स्टिट्यूएंसी का। तो मैं एक बात सभी शहरवासियों को कहना चाहूंगा कि अभी आप जो नगर सेवक चुने वो एजुकेशन एक बड़ा फैक्टर है जो आप माइंड में रख के ऐसे लोगों को आगे लाएं। आपने देख लिया है आपको क्या क्या चीजें देके वो आपसे वोट करवा रहे हैं, ये क्या आपको भविष्य देंगे, आपके बच्चों को कौन सा भविष्य मिलेगा, वो आपको सोचना चाहिए। तो आप एजुकेशन देख के ही ये बार वोट करें, मेरी ऐसी जनता से अपील रहेगी। चलते चलते यही कहेंगे कि शिक्षा एक कामधेनु गाय होती है, यदि अगर हम शिक्षा लेंगे तो हमें किसी के पैर पकड़ने की जरूरत नहीं होगी। ये कहना है अजीत जी का। इन्हें तो कोई जानता ना हो पर सभी जानते हैं। रंगीला जी शब्द। वैसे तो मुझे कोई नहीं जानता, आप जैसे दोस्त जानते हैं, लेकिन आज जो दिन है हमारे दोस्त के जन्मदिन का, जेकी पालवानी जी का, जिन्होंने शहर को जागरूक किया है अपने समाचार के माध्यम से। उन्होंने काफी ऐसे मुद्दे उठाए हैं जिसमें भलाई ज्यादा हुई है और जो लोग जागरूक हुए हैं और लोग बाकायदा जिनके खिलाफ इन्होंने न्यूज चलाई, वो आज उनको एक पछतावा तो जरूर होता होगा कि हमने ऐसा किया क्यों। तो जन्मदिन की इसी उपलब्धि पर मैं उनको इसी उपलब्धि की वजह से बधाइयां देता हूं। आगे भी इसी तरह मसले को उजागर करते रहे, जैसे शहर भर के सारे मसले, न सिर्फ पैनल नंबर 6 पर पूरा उल्लासनगर अभी भी मसलों से भरा हुआ है, सबके ऊपर इनका ध्यान जाए और सबकी ये पोल उजागर करें। जय झूलेलाल। अब हम जानेंगे पंकज जी से, तिलोकानी जी से। पंकज नहीं तो चंदनी से, तिलोकानी तो है। चंदी जी, सबसे पहले तो धन्यवाद कि आपने मुझे बोलने का मौका दिया, और जैकी भाई जो मेरे बड़े भाई की तरह हैं उनको जन्मदिन की ढेर सारी शुभकामनाएं।
अजीत जी ने आज यहाँ पे इतना अच्छा ऑर्गेनाइजेशन किया है कि इतने जितने अपने दोस्त हैं उनको एक मौका दिया इस अवसर को, वो भी ग्रेजुएट कॉन्स्टिट्यूएंसी की जब मतदान होने जा रही है उस अवसर पे। अब मैं ये पैनल के बारे में कुछ कहना चाहूंगा कि अजीत जी इस पैनल में नगर सेवकी का जो चुनाव है वो लड़ने जाएंगे, तो ये जितने भी भाई आप देख रहे हैं उनकी पूरी पूरी सपोर्ट इलेक्शन जीताने तक अजीत सर को ही रहेगी। और इस मामले में हम लोग आज ये आगाज करते हैं कि अब से लेकर जब तक इनकी नगर सेवकी फाइनल नहीं हो जाती, हम पूरी तरह से एक किले की तरह इनके साथ में खड़े हैं। त्रिलोकानी जी ने एकदम क्लियर कर दिया कि चुनाव के दिन ही चुनाव की घोषणा की, जब तक कि अजीत जी नगर सेवक नहीं बन जाते हम यहाँ डट कर खड़े हैं। और बात होगी अब जेठा जी से। जेठा जी आइए, अब आप बोलना जरूरी। जैसे तो ये कि मेरे एक अच्छे दोस्त है और ये हमेशा सच्चाई पे बात करते हैं और अच्छों का पोल खोल देते हैं। मैं तो उनको जन्मदिन की पहले तो ढेर सारी बधाई देता हूँ। अभी आ रही है ग्रेजुएशन पे बात, अभी जो लोग ग्रेजुएशन पे भी बात कर रहे हैं तो इन्हीं जो बड़ी बड़ी बातें कर रहे हैं ग्रेजुएशन पे, तो उन्हीं ने कितने लोगों के स्कूलों को भेज दिए हैं और खुद को ग्रेजुएशन से जनता को महरूम रख दिया है, और वही लोग प्रचार कर रहे हैं कि ग्रेजुएशन कीजिए। तो ये तो ऐसा हुआ कि मतलब और झूठ भी बोलना है और काम भी करना है। जे कि इनका सीधे नाचना जाने आंगन टेढ़ा वाली कहानी होती है। अब जाएंगे, जाते जाते पंकज जी हमसे नाराज थे, उनकी नाराजगी हम जरूर दूर करेंगे। पंकज जी, आज हमारे शहर के डैशिंग पत्रकार जिन्हें अर्नब गोस्वामी से जाना जाता है, उल्लासनगर के अर्नब गोस्वामी, जिन्होंने अच्छे की पोल खोल के उनको आईना दिखाया, शहर को सच का आईना दिखाया। आज उनका जन्मदिन है, मैं उनको जन्मदिन की बहुत सारी बधाइयां देता हूँ। वो ऐसे ही अपने जिंदगी में आगे बढ़े, मेरी विशेष उनके साथ है। विश यू वेरी हैप्पी बर्थडे जेके जी। सोशल मीडिया की महाराष्ट्र के महासचिव हमारे साथ जुड़ चुके हैं कुलदीप जी, जो जेकी जी के भाई, और शरद जी, दोनों को जन्मदिन की बधाई देनी। पहले हम जानेंगे कुलदीप जी से। आज का जो दिन है एकदम खास दिन है। मुझे इस बात का गर्व है कि मैं फिर सुबह होगी का एक पार्ट हूँ, और जब तक मेरे रगों में खून है मैं पार्ट रहूंगा। और जेकी जी की जो लड़ाई है ये सिर्फ उल्लासनगर की लड़ाई नहीं है, ये पूरे भारत की लड़ाई है, और मैं हमेशा इनका साथ दूंगा। और गुरु बाबा से ये प्रार्थना करूंगा कि जेकी जी को और बल दे, शल दे, ताकि ये जो लड़ाई लड़ रहे हैं वो लड़ सकें। और मेरी इनके जन्मदिन पे इनको हार्दिक हार्दिक शुक्रिया। गुरु नानक देव जी इन्हें और भी आगे बढ़ाएं। और ये इन्होंने डंपिंग के मुद्दे वाली बात कही है, तो आज दिल तो पहले ही मेरा जीत लिया है, आज दिमाग भी जीत लिया है इन्होंने मेरा। तो इसके लिए मैं इनको कहूंगा आप आगे बढ़िए। डंपिंग ग्राउंड में हमारे मनीष ठाकुर जी ने भी बहुत मेहनत की है, और हम इस मुद्दे को छोड़ेंगे नहीं अभी। धन्यवाद। कहते हैं कि जान जाए पर वचन ना जाए। शरद जी से पूछेंगे जेकी जी के लिए। जी, सबसे पहले तो मैं जेकी जी को जन्मदिन की बहुत बहुत हार्दिक शुभकामनाएं देता हूं। और बहुत ही अच्छे पत्रकार हैं, इन्होंने फिर सुबह होगी चैनल के माध्यम से कई चीज़ों को, उल्लासनगर के कई मुद्दों को जागरूक किया है, उजागर किया है मुद्दों को। और मैं हमेशा यही उनसे मतलब दुआ करूंगा भगवान से कि वो इसी तरह से हर मुद्दों को आगे लेके आए, और ऐसे ही पत्रकारिता की धर्म जो है हमेशा और निभाते रहें। और साथ ही साथ में सभी ग्रेजुएट जो भी हमारे उल्लासनगर के वर्ग हैं वो सब आज जाके वोट करें, और जिन्होंने अभी तक अपने नाम नहीं डलवाए हैं, क्योंकि बहुत कम वोटिंग्स है, अभी भी 5000 उल्लासनगर में नहीं होगा, इससे कई ज़्यादा होंगे, तो मैं चाहूँगा वो अपने नाम जरूर डलवा दे। अगर किसी को दिक्कत होगी तो मुझसे संपर्क कर सकते हैं, मैं उनका नाम उसमें वोटिंग लिस्ट में डलवा दूंगा यहाँ पे। धन्यवाद। शब्द तो है नहीं मेरे पास, पर किसी मित्र ने बताया कि महान पिता के महान सुपुत्र। आपके भी 2 शब्द बनते हैं मित्र जी। जेकी सर को जन्मदिन की लाख लाख करोड़ करोड़ बधाइयां। जेकी पारवानी जी को जन्मदिन की ढेर सारी शुभकामनाएं, और उनसे यही रिक्वेस्ट रहेगी कि वो इसी तरह सच्चाई से शहर के विकास के लिए अपना योगदान देते रहें। थैंक यू। जय झूलेलाल। मां दक्षो साजी जय झूलेलाल सेवा संघ समझो शहर दक्षो वाला जी। असां भाउ जेके पाराणी जेके डैशिंग
न्यूज़ आ रहे हैं अॼु हुनजो बर्थडे आहे असांजे जय झूलेलाल संघ सेवा समिति तरफ़ां ऐं असांजे साजन परिवार तरफ़ां इनखे लख लख करोड़ करोड़ वाधायूं वाधायूं वाधायूं। एक जाना माना चेहरा फिल्म इंडस्ट्री का उलटफेर करने वाला राजनीति उल्लासनगर दर्पण न्यूज के मेरे कैलाश मटाई जी। कैलाश जी, जैकी भाई के लिए जैकी भाई के लिए दो शब्द ही कहना चाहूंगा, दो से मतलब चार हो गया तो ठीक है। जैकी जी मेरे जूने मित्र हैं। जब हम लोग ने एक सबसे पहला उल्लासनगर का चैनल शुरू हुआ था तब से उन्होंने साथ दिया था और आज काफी चैनल खुल चुके हैं, मेरा भी है, इनका भी काफी है। इन्होंने आज भी कोई भी चीज क्या पहले डिटेल में जाते हैं फिर वो न्यूज डालते हैं। अगर कुछ उनको दुविधा भी होती है तो फोन करके पूछते हैं कि ये सही न्यूज है या गलत न्यूज है, ये खुद स्पष्टीकरण करते तभी वो न्यूज डालते हैं। तो ऐसे जैकी जी और भी उल्लासनगर में आने चाहिए जो एक न्यूज के माध्यम से हर एक चीज समझ के और फिर वो डाले। तो मैं जैकी जी को ढेर सारों बधाइयां दूंगा और फिर सुबह होगी चैनल आज तक से भी ऊपर जाए ऐसी कोशिश कर रहा हूँ। गॉड ब्लेस यू। मैं सबसे पहले तो कहना चाहूंगा यहाँ पे आप भाईचारा देखिए, सब चैनल्स वाले साथ में मिलके बर्थडे मना रहे हैं। इनका एक ही विजन है कि उल्लासनगर ये बार भ्रष्टाचार मुक्त हो और जो नेता है वो भ्रष्टाचार मुक्त है। आप देखेंगे चंदन जी अपने साथ हैं, कैलाश भाई खुद हैं, जैकी जी हैं, जेठो चांदवानी जी हैं, ये सब मीडिया कर्मी हैं, लेकिन इनका एक ही मुद्दा है कि ये बार जो भी चुन के है वो भ्रष्टाचार मुक्त हो। और अगर हम लोगों ने भ्रष्टाचार किया तो उन्होंने बोला ये हमें भी नहीं छोड़ेंगे। अर्नब गोस्वामी बोला है। इंडिया न्यूज आपकी अदालत। आज उल्लासनगर के जाबाज पत्रकार और हर उल्लासनगर के भ्रष्टाचार को बड़े से बड़े खुलासा करने वाले, और इतना ही नहीं तो देश में जिस तरीके से आपकी अदालत में आदरणीय प्रधानमंत्री जी को बिठाकर जैसे सवाल किए जाते हैं, वैसे हमारे उल्लासनगर के रजत शर्मा जिनको मानते प्रभु चावला के भूमिका में जो है आज तक के, ऐसे हमारे जाबाज पत्रकार और अजीत माखीजानी के जी के करीबी मित्र, पंकज त्रिलोकानी जी के सहयोगी, और मैं तमाम साथियों की तरफ से, टीम ओमी कलानी के नगर सेवक पदाधिकारियों की तरफ से और कलानी परिवार की तरफ से मैं जेकी जी को जन्मदिन की लाख लाख करोड़ करोड़ शुभकामनाएं देता हूं और भगवान से यही प्रार्थना करता हूं कि जिस तरीके से वो पत्रकारिता क्षेत्र में काम कर रहे हैं उसी तरीके से सामाजिक तौर पर, राजनीतिक तौर पर काम करते रहे और बड़े बड़े खुलासे ऐसे ही करते रहे। जब मैं जेल के सलाखों में था तभी भी इन्होंने बहुत अच्छे तरीके से दिखाया था शहरवासियों को कि क्या मेरी प्रतिमा है। आज मैं उनको जन्मदिन की मैं लाख लाख करोड़ करोड़ बधाइयां देने आया हूँ। रमेश जी, पैनल 6 की धरती पे आप जाबाज पत्रकार जैकी परवानी जी का इंटरव्यू ले रहे हैं
तो कुछ समय में यहाँ के चुनाव का, नगर सेवकी चुनाव का आगाज होने वाला है और हमारे अजीत माखीजानी यहाँ पे बहुत सशक्त प्रत्याशी बनके उभरे भी हैं और उनकी जीत भी निश्चित मानी जा रही है। तो सर, आप अपने स्वर से उस जीत का आगाज अब से कर दीजिए। देखिए, पहले विधानसभा का चुनाव होगा और विधानसभा के चुनाव में ओमी कलानी जी की जीत ये पक्की नजर आ रही है और ओमी कलानी हमारे पक्ष के उम्मीदवार होंगे। और दूसरे रही कारपोरेशन की बात, तो जिस तरीके से पूरे महाराष्ट्र में भाजपा के दिग्गज नेता आ रहे, फिर वो कैबिनेट मिनिस्टर पंकजा मुंडे हो, राव साहब दानवे हो, और जैसे बजरंग सोनवणे जैसे जॉइंट किलर बाले मामा चुनकर आए, वैसे उल्लासनगर में जॉइंट किलर के रूप में सबसे पहले अजीत माखीजानी जी हमारे तरफ से चुनकर जाएंगे और ओमी कलानी की आवाज उल्लासनगर के अंदर बुलंद करेंगे। और मैं जाते जाते यही कहूंगा कि जो भी ओमी कलानी जी ने चेहरे दिए हुए, नए चेहरों को जो इस बार जो मौका देना है, उसमें सबसे पहला जो चेहरा होगा, व्यापारी चेहरा, सुरक्षित चेहरा, पढ़ा लिखा चेहरा, ऐसा चेहरा अजीत माखीजानी जी हमारे हाउस के अंदर जाएंगे और नगर सेवक बनकर हमारे शहर की बुलंद आवाज और व्यापारियों को सुरक्षा देंगे। अच्छा अंबू भाई, जय झूलेलाल। अॼु जैकी परवानी जी जो जन्मदिन आहे, माना के लख लख करोड़ करोड़ जन्मदिन जूं वाधायूं ॾींदमि। हैप्पी बर्थडे जैकी जी। थैंक यू मैडम, थैंक यू। सॉरी, थोड़ा इंग्लिश का मत है। ठीक है।